सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा जारी कार्यपत्रक 41 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे कार्यपत्रक 41 लिखेंगे और जो ये कार्यपत्रक है वो हिंदी विषय का कन्यादान कविता से लिया गया है। तो बच्चों आप कार्यपत्रक 41 लिखने के बाद विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और आपके जो कक्षा अध्यापक उसका नाम और दिनांक आपको लिखनी है। सभी बच्चे हर पन्ने पर विद्यार्थी का नाम ज़रूर लिखेंगे। तो बच्चों ये जो कविता है हमने इसका एक भाग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि एक कन्यादान कविता है जिसका हम दूसरा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। ऋतुराज जी द्वारा लिखी गई है। जो कवि यहाँ पर एक माँ के माध्यम से एक बेटी से कह रहा है, या माँ अपनी बेटी से कह रही है कि तुम शादी के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे रहना है। ये एक अपनी बेटी को एक माँ के द्वारा कहे गए शब्दों का कवि ऋतुराज के माध्यम से यहाँ पर कही गई एक शिक्षा है, जो वास्तव में किसी न किसी के जीवन में हर माँ अपनी बेटी को लगभग ये बातें बताती हैं। तो यहाँ पर हम कविता का उच्चारण करते हैं, सस्वर वाचन करने की कोशिश। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ इन शब्दों में इतनी गहरी बातें एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को कही जा रही है, जिसका वास्तव में हर लड़की को पालन करना चाहिए। और ये समय हर किसी लड़की के जीवन में ज़रूर आता है। तो कुछ शब्द हैं यहाँ पर। झाँक कर मतलब देखना, रीझना मतलब मन ही मन प्रसन्न होना, आभूषण का मतलब आपको पता है गहने, शाब्दिक मतलब शब्दों का, भ्रम मतलब धोखा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो शब्द हैं वो देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि ससुराल में किस तरह से रहना है और कैसे रहना है और क्या क्या तुम्हें वहाँ करना है। तो कह रही है कि पानी में, माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को कह रही है, नसीहत दे रही हैं कि अपनी सुंदरता पर कभी इतना मत इतराना कि जो सांसारिक जीवन में सही तरह से चलने के लिए सुंदरता से ज़्यादा किस चीज़ की कीमत है? गुण की। तो बेटी कभी सुंदरता पर इतना मत रीझना, इतना मत इतराना कि जो आपके गुण हैं वो उस पर ज़्यादा प्रभावशाली, या आपकी सुंदरता की जो बातें हैं, घमंड है आपका, अपने गुणों को ढकना दे। इसलिए बेटी कभी अपनी सुंदरता पर कभी इतराना मत। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर माँ कहती है अपनी बेटी से कि जो रोटी है वो आग से पकाने के लिए होती है, आग से जलने के लिए नहीं। मतलब सीधे अर्थों में कहना चाहती है कि बेटी कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ना, इन्हें अवश्य निभाना है। लेकिन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ कभी भी किसी का अत्याचार मत सहन करना बेटी। और अत्याचार यदि तुम सहन करोगी और तो उसका परिणाम तुम्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बच्ची एक हर तरह से अपने आप को सशक्त और बलशाली बनाओ, जिससे कि कोई तुम्हें हानि ना पहुंचा सके। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। फिर कह रही है माँ अपनी बेटी से कि जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें तुम उठाना। वस्त्र और आभूषण के मोह में तुम कभी मत पड़ना। ये एक बंधन है और जिनमें
कभी भी नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि इस वस्त्र और आभूषण के चक्रों में तो बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है, माँ अपनी बेटी से फिर कह रही है कि अपने आप को भी किसी एक दुर्बल कन्या की तरह दुर्बल कन्या की तरह मत करना, ना ही अपनी निर्बलता के गुण किसी के सामने आने देना। यह संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल ऐसा ही मत दिखाना। ठीक है बच्चों, ये पंक्ति का आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। पद्यांश और उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, पहला प्रश्न। दूसरा, अपने विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तीसरा, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। चौथा, पद्यांश के भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और पांचवें प्रश्न में गतिविधि हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़कियों को क्या क्या सीख देते। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। वह ससुराल में दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध ना हो जाए। आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना है, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बन जाना। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। पहली जो प्रश्न है उसके उत्तर इस प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। मेरे विचार में लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी भी न हो पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। इसके अलावा भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला कर सके। तीसरा प्रश्न देखिए, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा, सोचकर लिखिए। माँ ने अपनी बेटी को उत्तर देखिए, माँ ने अपनी बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा होगा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा शादी विवाह के सुख में और मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। तो बच्चों, चौथा प्रश्न आपका जो है वो इस प्रकार, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका उत्तर हम देखते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल के परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी वह इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करने और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। अर्थात माँ अपनी बेटी को यह कहना चाहती है कि बेटी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाना, लेकिन किसी से डरना नहीं, किसी के अत्याचार को सहना मत, सभी का डटकर मुकाबला करना, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न है हमारा, कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। अपने आप को माँ समझकर अपनी बेटी के बारे में विवाह के समय आप क्या क्या सीख देते, वो आपको अपने विचार लिखने हैं। मैंने अपने विचार लिखने की कोशिश की, वो देखिए, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कन्यादान कविता में माँ द्वारा अपनी बेटी को जो सीख दी गई है वह सीख अपने बेटी को देती है। माँ अनुभव की उपज है। माँ को दुनियादारी और ससुराल वालों के द्वारा किए गए व्यवहार का अनुभव है।
उन्हें ध्यान में रखकर भावी जीवन के लिए सीख देती है। आज जब समाज में छल कपट, शोषण, दहेज तथा आदि बुराइयां बढ़ी हैं तथा ससुराल में अधिक सजग रहने की ज़रूरत बढ़ गई है, माँ द्वारा बेटी को दी गई सीख की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। प्रत्येक माँ अपनी बेटी को इतनी सशक्त बनाए कि वह प्रत्येक परिस्थितियों में कामयाब होकर निकले, बिना किसी से डरे और समर्पण किए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेना और ये वर्कशीट अपनी कॉपी में आपको करनी है। धन्यवाद।